हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं यही टॉपिक, न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लेकिन उसमें बेसिक हम समझे हैं इसका कि हम बेसिकली किस तरह से कैसे ये पहचानेंगे कि कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन कौन से कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा। बिल्कुल बेसिक सर्किट्स के बारे में उस पहले वीडियो में बताया गया है। बच्चों, अब उसका ही थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया गया है। उस लेवल के क्वेश्चन को इसमें क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। और इन सारे क्वेश्चन में भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बच्चों, इसके आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कैपेसिटर्स है, इन कैपेसिटर पे चार्ज, अगर कोई बैटरी यहां पे जोड़ दिया जाए तो इस पे चार्ज कितना आएगा, इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा। वैसे यहां पर भी बैटरी जोड़ दिया जाए तो सब पे चार्जेस कितने आएंगे, सबके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितने होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जो वीडियो आपका बनेगा उसमें बताया जाएगा कि डिफरेंट यहां कैपेसिटर के प्लेट्स हैं ये, और इनको कुछ ऐसे जोड़ दिया जाए, ये इन दोनों को जोड़कर एक पॉइंट यहां पे ए बना दिया जाए, इन दोनों को जोड़कर एक पॉइंट यहां पे बी बना दिया जाए, तो इसमें कितने कैपेसिटर होंगे। आप यहां C1 एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, C3 एक कैपेसिटर, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, तो ये फोर्थ वीडियो बताया जाएगा और उसमें सिमेट्री पे आधारित क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टू फोर वीडियो अगर कंप्लीटली आप देखते हैं तो जो कैपेसिटर पे ए टू जेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आप बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें कैसे आप सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कुछ दिया गया है और कहा जा रहा है पॉइंट ए टू बी के बीच में आपको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको जो सिखाया गया था कि करंट डिवीजन करेंगे। आपको बताया गया था कि बच्चों जिस पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, जिन पॉइंट के बीच में अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो जहां से स्टार्ट करना होता है वहां से करंट स्टार्ट करते हैं अपने मन से। मतलब इसका इक्विवेलेंट ये पाने का एक तरीका है। तो ये करंट यहां पे आएगी, यहां पे दो ब्रांचेज हो गए हैं तो दो पार्ट में ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर की तरफ आएगी। अब ये जो करंट आप देखिए इस कैपेसिटर में भी जाएगी, इस कैपेसिटर में भी जाएगी, इस अब ऐसे आते हुए इस कैपेसिटर में जाएगी। ऐसे ये करंट एक बार ए से स्टार्ट हुई तो कहां पे आके समाप्त हो जाएगी, बी पे समाप्त हो जाएगी। ऐसे आके यहां पे बी पे क्या हो गई, एंड हो गई। और ये जो करंट आ रही है वो यहां पे आने के बाद अब ऐसा नहीं कि इधर चली जाए, ये भी इधर ही आएगी और आकर यहां पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी ये भी करंट। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहां करंट का डिवीजन हो गया है। और आपको पिछली वीडियो में इसको बताया गया था कि जिन कैपेसिटर्स में सेम करंट जा रही हो वो क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो करंट यहां से जा रही है तो ये इस कैपेसिटर में भी यही करंट, इन तीनों कैपेसिटर में, इसमें और इसमें सेम करंट है। यानी कि ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। और इनका जो रिजल्टेंट अगर या इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस हम निकाले, वो सपोज कीजिए C डैश है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा फार्मूला होता है, 1/C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो 1/C1 के स्थान पे क्या है, 2 है, 2 माइक्रोफैराड। तो यहां पर बस 2 लिख लीजिए। हम लास्ट में जो रिजल्ट लाएंगे वो माइक्रोफैराड में ही लाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 1/2 और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 3 टाइम्स 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये C ऊपर 1 नीचे, तो आप देखेंगे 2 ऊपर 3 नीचे हो जाएगा। तो 2/3 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये माइक्रोफैरड में लिखा गया है तो आपका रिजल्ट भी किस में आएगा, माइक्रोफैरड में आएगा। आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, 10⁻⁻6 इसके आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है माइक्रोफैरड की वजह से। आप रिजल्ट भी किस में ला दीजिए, माइक्रोफैरड में। तो आपने देखा कि ये तीनों कैपेसिटर मिलकर किसको बता रहे हैं, कितना एक न्यू कैपेसिटर बनाएंगे। एक मतलब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि अब हम तो सॉल्व ही कर रहे हैं, आप इसको पॉज करके पहले इस पूरे फिगर को बना लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाकर इसी में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये तीनों मिलकर एक न्यू कैपेसिटर बनाएंगे और जिसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, यही तो आया तीनों का मिलकर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ 2/3 माइक्रोफैरड का।
ठीक है। अब जरा ध्यान दें बच्चों कि जहां पर ये करंट डिवाइड हो जाता है, जिन कैपेसिटर के लिए ये करंट डिवाइड हो जाता है वो किस कॉम्बिनेशन में हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं। तो आप देखिए ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो सपोज कीजिए कि C डबल डैश है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट का, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जितना भी हो सब क्या हो जाता है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने पे 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3 माइक्रोफैरेड। मतलब कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8/3। तो आप क्या करें कि इन दोनों के स्थान पे आप क्या लिख दें, 8/3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस इसका लिख दें। एक न्यू कैपेसिटर यहां पे बनेगा और इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8/3 माइक्रोफैरेड। अब आप देखिए जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें आएगी, वही करंट इसमें आएगी, यानी कि तीनों में सेम करंट जा रही है। यानी कि ये और ये किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो अब टोटल का पूरे अब इसमें तो पूरा कंप्लीट आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सपोज कीजिए कि जो इसका इक्विवेलेंट कंप्लीट है वो कितना है, C इक्विवेलेंट है कंप्लीट का जो आपका कैपेसिटेंस है, और वो कितना हो जाएगा 1/C1, ये C2 मतलब ये C डबल डैश हो जाएगा और ये C3 है, जो कुछ भी है तो आप ऐसे लिख लीजिए 1 इसको क्या लिख, जो यहाँ पे 1/2 1 जो यहाँ पे है 8/3 है तो 8/3 रख लीजिए, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये 1/2 और इसको ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/8 प्लस ये 1/2। तो 1/C इक्विवेलेंट ये इतना हम लिख सकते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा, आप ऐड करेंगे एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 4 जा तो 4 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 11/8। तो C इक्विवेलेंट यहां से कितना आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये 8 ऊपर 11 नीचे, तो 8/11 माइक्रोफैरेड आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरे जो कंप्लीट फिगर था उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 8/11 हो जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। बच्चों क्या करेंगे, हम यहां से करंट स्टार्ट करेंगे। ये करंट जब यहां पे आएगी तो दो भागों में डिवाइड होगी। यहाँ पे इस ब्रांच में जो करंट जाएगी वो इस कैपेसिटर से ऐसे होते हुए इस कैपेसिटर मतलब तीनों कैपेसिटर में ये सेम करंट जा रही है, आकर यहाँ पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वैसे ये करंट जो इधर की तरफ आ रही है यहाँ पे आकर ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, और ये करंट जो आ रही है वो इधर से जाके यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ये करंट ऐसे आते हुए और यहाँ पे जाके बी पॉइंट पर समाप्त हो जाएगी। हमने करंट को डिवीजन कर लिया। अब करंट जब डिवाइडेड हो गया तो अब हम देखेंगे कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप देखिए ये जो करंट जा रही है इस कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर में और इस कैपेसिटर में सेम करंट है। तो जहां सेम करंट वहां वो सारे कैपेसिटर किस में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर सपोज कीजिए उसका C डैश है, तो 1/C डैश इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 C2 C3 तीनों क्या है, सेम है, 60 60 60 माइक्रोफैरेड है। तो यहाँ पे 60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 ये कितना हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू 3/60 हो जाएगा। और C डैश ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 60 ऊपर 3 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि C डैश इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड में है तो माइक्रोफैरेड में आपका रिजल्ट आएगा। तो आप क्या करें कि ये तीनों कैपेसिटर मिलकर एक न्यू कैपेसिटर बनाएंगे जिसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैरेड, जो करंट इधर आ रही थी। तो ये एक न्यू कैपेसिटर बना और जो कितना बना रहा है 20 माइक्रोफैरेड इसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो करंट आ रही है आप देखिए यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो गई है, तो ये और ये कैपेसिटर किस में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला बनाइए और उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा C डबल डैश। C डबल डैश क्या होता है पैरेलल में फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3, तो दो ही है तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो 10 माइक्रोफैरेड के है, ये भी 10 ये भी वो भी 10, कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफैरेड।
अब आप देखिए यहां पे बच्चों कि ये जो अब ये कैपेसिटर जो इन तीनों का इक्विवेलेंट वैलेंट मिला और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट मिला, दोनों एक दूसरे से यहाँ पे करंट डिवाइडेड है, तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C ट्रिपल डैश सपोज कीजिए कि इन दोनों का इक्विवेलेंट है, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40 माइक्रो फैरेड। तो अब ये दोनों मिलकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब 40 यहां पर लिख लें, एक न्यू कैपेसिटर यहां बना दीजिए और क्या कर लीजिए कि इसका 40 माइक्रोफैरेड हो गया। अब जो करंट इसमें आ रही है वही करंट इसमें, वही करंट यहां आकर बी पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आपको पता है कि कोई दो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर है C1 और C2, तो क्या हो जाता है इसका C इक्विवेलेंट, कल बताया गया था इसके पिछले वाले वीडियो में, क्या हो जाता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले का यूज कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट पूरे एक सर्किट का कितना हो जाएगा 40 है, तो 40 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 ही रहने दीजिए अपॉन 80 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से ये 2 टाइम में, 2 से ये 20 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कंप्लीट C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 20 माइक्रो फैरेड। तो उस पूरे सिस्टम का पूरा जो आपको फिगर दिया गया था उसका कंप्लीट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ वो कितना हो गया 20 माइक्रो फैरेड। तो आप इस तरह से कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, फिर ये इसमें भी हमें करंट को क्या करना है, डिवाइड करना है। करंट यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 3 ब्रांचेज है, कुछ करंट इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। तो जो करंट यहाँ पर आ रही है देखिए ये करंट इसमें भी जाएगी और यहाँ पे आके 2 भागों में डिवाइड होगी, इसमें और इसमें। ये करंट है वो इसमें आएगी, कुछ आते हुए ऐसे यहाँ ये बी पे चले आएगी, ये आते हुए यहाँ से ऐसे बी पे चले आएगी, ये यहाँ से आते हुए यहाँ पे बी पे चली आएगी और ये डायरेक्ट यहाँ पे बी पे चली आएगी। तो आप देखिए ये जो करंट आ रही है इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर में, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कितना हो जाएगा। अगर उसको लिखा जाए तो C फर्स्ट जो लिखेंगे, 2 कैपेसिटर है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट का अगर 2 हो तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर है पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे उन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, मतलब कि ये C डैश। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइक्रोफैरेड, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये एक न्यू कैपेसिटर बनाएंगे और इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरेड। अब ये इसके साथ क्या है, ये जो 1 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है इसके साथ ये किस कॉम्बिनेशन में है। अब देखिए ये करंट यहाँ पे डिवाइड है तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डबल डैश होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाता है। C1 प्लस C2 प्लस C3 वाला फॉर्मूला आता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरेड। मतलब ये और ये मिलकर कितना माइक्रोफैरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएंगे 3/2 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए मिटा के और 3/2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर बना दीजिए। यहाँ पे ये 3/2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर बन जाएगा। अब देखिए जो करंट यहाँ जा रही है, अब ये करंट डायरेक्टली इसमें आएगी, यानी कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो अब इसका और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C ट्रिपल डैश होगा। और ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, इस फार्मूले से अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3/2 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3/2 अपॉन 1 प्लस 3/2। ये कितना हो जाएगा 3/2 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। इससे ये कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 3/5 माइक्रोफैरेड। तो अब इसका और इसका कितना हो जाएगा 3/5 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे एक आपका कैपेसिटर बनेगा इन दोनों का मिलकर। तो बना लीजिए, यहाँ पे ये कितना का हो जाएगा 3/5 माइक्रोफैरेड का यहाँ पे आपका कैपेसिटर हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे करंट डिवाइडेड है तो ये वाला ये और ये एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप ऐड कर दीजिए 1 में 3/5 तो 1 प्लस 3/5, तो 5 1 5 3 8/5 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों मिलकर 8/5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बना रहे हैं। तो अब इसको मिटा कर लिख लीजिए इन दोनों का 8/5
5 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर यहाँ पे बना। तो जो करंट इसमें आ रही है वही करंट इसमें आ रही है, जो करंट इसमें आ रही है वही करंट इसमें आ रही है। तो आप देखिए ये और ये किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो C5 हो जाएगा। C इस पे फिफ्थ डैश लगेगा तो C5 इसको लिख लेंगे, और C5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला ये कितना का 8/5, ये 1, तो 8/5 इंटू 1 अपान में 8/5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8/5 का तो 8/5 रहेगा ही, इसमें जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 एंड 8 13/5, इससे ये कैंसिल आउट। इसका रिजल्टेंट कितना हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8/13 माइक्रोफैरेड। तो ये दोनों मिलकर अब कितने का बनाएंगे, ये दोनों मिलकर अब 8/13 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटेंस बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे करंट डिवाइड, तो ये और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो C6 कितना हो जाएगा, अब C6 यहां निकालेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो 1 + 8/13 यहां पे हम लिख देंगे। तो 1 + 8/13 यहां पे कितना हो जाएगा, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21/13 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों का अब एक इक्विवेलेंट हो गया कैपेसिटर, और उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 21/13 माइक्रोफैरेड, और ये बी पॉइंट तक आ गया। जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें आ रहा है, तो ये दोनों अब फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो सी इक्विवेलेंट यहां पे अब डायरेक्टली हम निकाल देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 21/13 और अपान 1 + 21/13। अगर इसको लिखा जाएगा तो 21/13 अपान में इसको ऐड कर दीजिए तो 34/13, 13 से 13 कैंसिल आउट, 21/34 माइक्रोफैरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे हुआ। आप इसको पॉज करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब हम सॉल्व करें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखिए ये बहुत बार हर एक बुक में आप इसको देखते होंगे ये इस क्वेश्चन को, और आप समझ नहीं पाते होंगे। इसमें एक अलग से कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगता है, उसको पहले ही मैं बता दूं। बच्चों मान लीजिए कि यहां पे एक कैपेसिटर कुछ ऐसे है, एक कैपेसिटर कुछ ऐसे है, और एक कैपेसिटर कुछ ऐसे है, और ये कैपेसिटर कुछ ऐसे है, ठीक है। और इसके बीच में एक कैपेसिटर यहां पे आप लगा दें, पर इस कॉन्सेप्ट को समझ लें तब उसको सॉल्व हम करेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। और सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ लिखा गया, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S लिखा गया है। और आप देखें कि इसमें P, Q, R, S में अगर कुछ इस प्रकार से संबंध है कि P/Q = R/S है, तो इस केस में इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल भी है तो यहाँ पे पोटेंशियल, इस केस में अगर ये कंडीशन, इसको बैलेंस कंडीशन कहते हैं, अगर ऐसा केस बनता हो तो यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर हो जाता है। तो इसमें ना तो कोई चार्ज आएगा ना तो इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, तो इस केस में ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें ना कोई मतलब, इसका कोई मतलब, इस कैपेसिटर का कोई मतलब ही नहीं हो जाता होता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी 5 कैपेसिटर का ऐसा ग्रुपिंग हो रहा हो तो आप पहले चेक कर लीजिए कि वो कहीं इस व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में तो नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में होगा तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसको एक न्यू फॉर्म देते हैं, इसको एक अलग से रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज कैसे किया जा सकता है, इसको देखिए, इसको रीअरेंज कैसे किया जा सकता है। ये 4 पॉइंट दिए गए ABCD, तो आप A लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कीजिए B है, और यहाँ पे सपोज कीजिए C है, और यहाँ पे D है। अब देखिए A से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, A से ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। A से ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए A से, और A के बीच में, A और B के बीच में ये 10 फैरेड का, तो A और B के बीच में ये 10 माइक्रोफैरेड का है। तो यहाँ पे कैपेसिटर बनाइए 10 माइक्रोफैरेड का, किससे किसके बीच में, A से B के बीच में, ठीक है ना। और A से एक कैपेसिटर D में भी जुड़ा हुआ है, और ये कितना है, ये भी 10 माइक्रोफैरेड का है। तो यहाँ पे
ये भी 10 माइक्रोफैरेड का आप बना लीजिए यहां पे, ठीक है। ये ए से डी तक ये आ गया। वैसे ही अब देखिए आपका ये सी से कौन जुड़ा हुआ है, बी। सी से कौन जुड़ा हुआ है, बी। तो सी से बी भी जुड़ा हुआ है कितने, 10 माइक्रोफैरेड से, ठीक है। तो सी से हमने बी को जोड़ दिया ऐसे, अब सी यहां बना ले। और आप देखिए ये आपका ए बी सी और ये डी था। अब डी से कौन जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये सी डी से, सी और डी के बीच में 10 माइक्रोफैरेड, तो सी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का, हमने जोड़ दिया। और आप देखिए इस बी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का, तो बी और डी को भी जोड़ दीजिए आप। बी और डी को भी हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ये भी कितना है, 10 माइक्रोफैरेड का है। अब आप देखें तो जो पहले वाला सिचुएशन था कुछ ऐसे, वही ये है कि नहीं, यहां पर कुछ ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो इस केस में अगर आप देखें P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S है कि नहीं है, तो आप यहां पे देखेंगे तो 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 10, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए 1 इक्वल्स टू 1। यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, यानी कि इससे कोई भी इसमें चार्ज नहीं आएगा, इसको ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, तो ये इसको हम हटा देंगे। अब बचा बस ये 4 कैपेसिटर, और यहां से अब करंट क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ये ए पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ए है, यहां से करंट लेकर जाएंगे तो यहां 2 भागों में डिवाइड होगा। एक करंट इधर की तरफ जाएगा और यहां पे आके सी पे समाप्त। ए और सी के बीच में आपको निकालना ही था, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक करंट इधर से जाएगी और यहां पे जाके क्या हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी सी पर। अब देखिए ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, तो अगर आप निकालें तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी डैश सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का सम, तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, 100 अपॉन 20, 5 टाइम में कटेगा, तो ये 5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ये 5 माइक्रोफैरेड ये दोनों मिलकर बता रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, इसका इक्विवेलेंट यहां पे 5 माइक्रोफैरेड लिख लीजिए। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो यहां पे 5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। वैसे ही इन दोनों का अगर निकाला जाए तो ये सी डबल डैश, ये दोनों भी सीरीज में है, सेम आएगा। सेम आप कैसे कर सकते हैं, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, 100 अपॉन 20, कट करेंगे 5, तो ये भी इन दोनों का भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आ गया, ये भी 5 माइक्रोफैरेड हो गया। और आप देखिए ये ए से सी के बीच में, अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरेड। तो अब आप इस टोटल, इसका 4th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, टोटल का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके आप लिख लें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं ये 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। लेकिन इसमें एक खास बात है बच्चों कि ये जो कैपेसिटर्स है ये इतने ही दूरी तक नहीं लगे हैं, ऐसे ये इस फॉरवर्ड में कहां तक लगे हुए हैं, इन्फिनिटी तक लगे हुए हैं। कहां तक, ये सीरीज कहां जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो अगर इस तरह से इनफाइनाइट कैपेसिटर किसी एक सिस्टम में लगे हों तो आप उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इसको आपको देखना होगा, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आपको याद होगा बच्चों कि एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा इस तरह से, √2 इसके √2 ऐसे ही, प्लस में ऐसे इसके अंडर, प्लस में √2 प्लस में, मतलब ऐसे ये बढ़ता जाता है इस तरह से, प्लस में √2 ऐसे ये बढ़ता जाएगा और ये अनंत, ये इनफाइनाइट तक है। तो आप क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि इसका टोटल का सम कितना है, y है। अब y इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, √2
2 और इसके बाद भी तो ये अनंत तक है, तो अनंत में √2 जोड़ देंगे तो कोई विशेष इफेक्ट थोड़ा ना पड़ेगा। तो इसके बाद भी ये √2 प्लस इसके अंदर सेम सीरीज है, तो ये भी तो y ही हो जाएगा और इसको आप क्या कर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। तो आप वैसे ही मानेंगे कि सपोज कीजिए कि a और b के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, C है। तो अब ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या मानना पड़ेगा आपको, C है। तो C इक्वल्स टू, और मान लीजिए कि इसके बाद वाला पैटर्न, इसके बाद जैसे यहां से पैटर्न है वैसे ही इसके बाद भी पैटर्न होगा। तो यहां से इसके बाद वाले पूरे सिस्टम का, जैसे यहां से मान लीजिए कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में एक जोड़ते हैं तो इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है ना। या इनफाइनाइट में 100 भी जोड़ दीजिए इनफाइनाइट में, तो वो इनफाइनाइट ही होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको ये पता है, चाहे जितना भी जोड़ दे उसकी वैल्यू वही रहती है। तो आप सपोज कीजिए कि ये इनफाइनाइट तक है और पहले से यहीं पे, पहले ये और बी यहीं पे थे और इतना हम अपने तरफ से इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और इसका इक्विवेलेंट कितना है, सी है। तो इसमें कुछ भी जोड़ेंगे, मान लीजिए ये इतना ऐड ही कर दिए हम, ये इसका इक्विवेलेंट सी है और इसमें हम कुछ ऐड ही कर दें, इन दोनों कैपेसिटेंस को हम ऐड ही कर दें तो कोई विशेष इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कि सी को हम, ये सी इनफाइनाइट सीरीज है, तो इस सी में अगर इन दोनों को जोड़ ही दें तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा ही नहीं, हमें केवल सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप सपोज कीजिए कि इसके पहले जो कुछ भी कैपेसिटर लगे हुए हैं और सबका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, तो आप इन सबका क्या मान लेंगे कि सी है, ठीक है। इन सबका कैपेसिटेंस आप मान लेंगे कि सी है, ठीक है। और टोटल भी सी ही होगा, जैसे कि अभी आपने इनफाइनाइट बराबर क्या लिखा, कुछ भी जोड़ लीजिए इनफाइनाइट में, अगर ये 1 जोड़ लीजिए तब भी इनफाइनाइट होगा, अगर 2 जोड़ लीजिए तब भी इनफाइनाइट होगा, कुछ भी जोड़ लीजिए तो इनफाइनाइट है। तो आप वही देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस सी है, तो सी बराबर वही सी बराबर सी लिखे है, इसमें कुछ भी जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या किया गया है, रखा गया है। आप बात को समझ रहे होंगे। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं कि इस C को यहां लगाने से अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये C है और इसका जब निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने अब C रख लिया है। तो अब इस C बराबर, ये C बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट आप क्या कर लें, निकाल लें। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आप क्या कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा, जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जाएगी, तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, और इसके साथ ये किस कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले इन दोनों का हम लिख लेते हैं, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 × C अपॉन 2 + C। और ये जो इसका इक्विवेलेंट आया वो इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये इसके साथ सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सिंपली हम क्या कर दें, ऐड कर दें। अब वेरी इजीली हम C की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो आप क्या करेंगे कि इसके ये पहला वाला सिस्टम इसका ले लेंगे और इसके आगे वाले को क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। एक कैपेसिटर आप मान लीजिए कि उसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, और आप क्या करेंगे कि टोटल का सम ऑलरेडी सी मानेंगे और इसका इक्विवेलेंट उस सी के बराबर निकाल के रख देंगे। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे और सी की जो वैल्यू आएगी वही उसका पूरे इनफाइनाइट सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो अब चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 + C, यहां पे कितना हो जाएगा 2 + C और प्लस कितना हो जाएगा 2C, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर इसको लेकर आइए तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2C + C और C से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C² और ये कितना हो जाएगा 2 और प्लस 3C हो जाएगा। ठीक है, अब सबको इधर लेकर चले आए तो ये C² + 2C - 3C + 2 = 0 हो जाएगा। अब ये C² माइनस, ये माइनस दोनों हो जाएगा ना, ये भी माइनस में ही होगा, ये -3C आएगा तो माइनस भी 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -C - 2 = 0। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस ही हो तो आप क्या करेंगे, अब C² - 2C कर लीजिए और यहाँ पे +C कर लेंगे तो +C और -2C -C हो जाएगा और -2 = 0। C कॉमन कर लीजिए तो यहाँ C - 2 और +1 यहाँ पे कम कर लेते तो यहाँ पे C - 2
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस 2 एक ब्रैकेट में और c प्लस 1 एक ब्रैकेट में, अब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये वाला कॉम्बिनेशन हम ले लें, तो या तो c इक्वल्स टू 2 या तो c इक्वल्स टू -1। माइनस वाला, माइनस कैपेसिटेंस हो ही नहीं सकता है, माइनस में हो ही नहीं सकता है, तो ये वाला आपका रिजल्ट सही होगा, c इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरड। तो जो भी सिस्टम आपका दिया गया था उसका टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, तो चलिए उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये 5 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड। अब कह रहा है कि ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है ये इस पूरे सिस्टम को कितना चार्ज सप्लाई करेगी, मतलब कि इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा इस पूरे सिस्टम में। तो हम चलिए देख लेते हैं। वोल्टेज दिया गया है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे तो हम वेरी इजीली निकाल सकते हैं कि कितना ये बैटरी इसमें चार्ज सप्लाई करेगी। तो आप इस बैटरी को थोड़ा सा बाहर कर लीजिए, इसको इस वाले सिस्टम को यहां से उठाकर यहां कर लेंगे। कैसे कर लेंगे आप देखिए। मान लीजिए कि ये वायर से जुड़ा हुआ एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, ठीक है, और कुछ ये ऐसे है, ऐसे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बैटरी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे यहीं पे रहने दीजिए, यहाँ या तो यहाँ, दोनों जगह मैं दिखा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कि ये जो बैटरी है इसको हम बाहर कर लें, कुछ ऐसे यहां से उठाकर इसको हम क्या कर लें, बाहर कर लें, तो ये जो बैटरी आपकी हो जाएगी कुछ ऐसे हो जाएगी और आके ऐसे जुड़ जाएगी। अब इस बैटरी का, ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप वायर ही है, इसको चाहें तो इसको बैटरी को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे, यहां से करंट स्टार्ट होगा, तो ये करंट यहाँ आएगा और ये करंट दो भागों में डिवाइड होगा। एक करंट कुछ ऐसे और दूसरा इस ऐसे। तो एक करंट इस वाले कैपेसिटर में ऐसे आएगा, एक करंट यहाँ पे आएगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच में ही हमें क्या देखना है, कैपेसिटेंस देखना है। तो यहाँ पे आके ये करंट समाप्त हो जाएगी और यहाँ पे जाके ये करंट समाप्त हो जाएगी। तो आप देखिए कि दोनों कैपेसिटर्स में जो ये 5 माइक्रोफैरड का है और ये जो 6 माइक्रोफैरड का है, इसमें अलग अलग करंट जा रही है, यानी कि ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप चाहें तो यहाँ से ये करंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये करंट यहाँ स्टार्ट होगी, तो अब ये इनिशियल पॉइंट है ए और ये क्या है बी, इन्हीं दोनों के बीच में हमें देखना है। यही इन्हीं दोनों के बीच में तो बैटरी जुड़ी हुई है ना, तो यहां से अब देखेंगे एक करंट इधर आएगी और यहाँ पे इस बी पॉइंट पे जाकर समाप्त हो जाएगी। एक करंट इधर से आएगी और इस तरह से इस कैपेसिटर से आकर इस यहाँ पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कि ये दोनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में हो गए, दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। और इन दोनों, ये अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐड कर दीजिए 5 प्लस 6, यानी कि कितना हो गया, ये 11 माइक्रो फैरेड है बच्चों। यहां कूलॉम मिस्टेक से लिख दिया गया है, ये माइक्रो फैरेड है। तो 11 माइक्रो फैरेड यहां पे ये हो गया और 11 माइक्रो फैरेड सी इक्विवेलेंट हो गया। टोटल बैटरी इसमें कितने की जुड़ी है, V इक्वल टू कितना है, 10 वोल्ट है। तो क्या होता है फॉर्मूला, Q इक्वल टू C इंटू V होता है। ये माइक्रो फैरेड में है तो इसको फैरेड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर यहां से लिखा जाए तो इन C इंटू V, तो C की वैल्यू 11 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम हो जाएगा चार्ज, या इसको लिख सकते हैं 110 माइक्रो कूलॉम का चार्ज ये बैटरी इन दोनों कैपेसिटर्स को सप्लाई करेगी। इन दोनों कैपेसिटर को ये बैटरी कितने कूलॉम की चार्ज सप्लाई करेगी, 110 माइक्रो कूलॉम की चार्ज सप्लाई करेगी। अब इसमें ये बात आती है बच्चों की ये जो चार्जेज है ये तो टोटल चार्ज इतना प्रोड्यूस हुआ, अब इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आपके सामने मैं सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे दो अगर ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ऐसे एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, इसी को मैं कुछ ऐसे बना दूं। यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी दी गई है, 10 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी दी गई है और यहाँ पे सपोज कीजिए कि यही दोनों है भी, मान लीजिए 5 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के, यहाँ पे ये 5 माइक्रोफैरड हो गया और ये 6 माइक्रोफैरड हो गया।
6 माइक्रोफैरेड हो गया। तो अब आप देखें कि इसके थ्रू कितना चार्ज जाएगा, इसके थ्रू कितना चार्ज जाएगा। तो यहां से जो चार्ज प्रोड्यूस हुए वो 110 माइक्रोफैरेड के, 110 माइक्रोफैरेड के चार्ज यहां पे क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। अब आप देखेंगे कि इसके थ्रू कितना चार्ज जाएगा, इसके थ्रू कितना चार्ज जाएगा, कैसे आप निकालेंगे। तो आप जानते हैं बच्चों कि यहां पर अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये दोनों कैपेसिटर, तो आप जाके देखिए, मैं जब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर दिए गए हैं और वहां पे इन दोनों का फॉर्मूला निकलवाया हूं, तो वहां बताया हूं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो ये जो भी बैटरी का पोटेंशियल है, जितने भी पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं दोनों पर ये इक्वल जाता है। मतलब 3 वोल्ट का यहां पर भी पोटेंशियल होगा और इसके अक्रॉस भी। मान लीजिए कि यहां पे ये इसको 0 मान लीजिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि इन दोनों, ये दोनों जो लाइन है, डंडे है ना, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है, 10 है। यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पे ये 10 है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 वोल्ट रख रहे हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 12 वोल्ट मानना पड़ेगा। तो अगर सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे 0 वोल्ट मान रहे हैं और इसको 12, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया। 0 और यहाँ पे 10 है, तो 10 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही यहाँ लिखा जाता है 10 वोल्ट। तो अगर यहाँ लेकर चलेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे कितना होगा, 10। तो आप देखिए कि इन दोनों के बीच का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, 10 वोल्ट। और इस लाइन पे, इस तार में भी देखेंगे, इस वायर में भी देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट का। तो वेरी इजीली आप चाहे तो यहां पे आप चार्ज निकाल सकते हैं। इसके लिए चार्ज इस पे कितना आया होगा, तो आप अगर आप यहाँ पे Q1 चार्ज देखें तो C इंटू V, C कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोफैरेड में है इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -6 को 50 माइक्रोफैरेड हम लिख लें, 10 टू द पावर -6 को माइक्रो में हम लिख लेंगे, माइक्रोफैरेड लगा दिया, यहाँ पे माइक्रो कूलम होगा, चार्ज है ना, तो ये माइक्रो कूलम होगा। ठीक है ना, कि चार्ज निकाला इस पहले के थ्रू। और Q2 कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 10 टू द पावर -6 और इसके क्रॉस भी जो ये है आपका पोटेंशियल वो 10 है, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर -6। अभी तक ये कूलम होगा, अगर 10 टू द पावर -6 लिख रहे हैं तो अगर 10 टू द पावर -6 को अगर माइक्रो में बदल देते क्या हो जाएगा, 60 माइक्रो कूलम होगा। आप देखें कि इसके अक्रॉस कितना चार्ज आया आपका 50 माइक्रो कूलम, और इसके अक्रॉस कितना आया, इसके अक्रॉस 50, इसके अक्रॉस 60। आप जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा, आपका 110 माइक्रो कूलम आएगा, जो कि यहां पे आपको मिल चुका है, आपने सॉल्व किया था। तो ये बैटरी 10 वोल्ट की कितना ये चार्ज सप्लाई करेगी, तो 110। और यही दोनों जाकर इसमें क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इधर से कितना जाएगा 50 माइक्रो कूलम का, और इधर की तरफ 60 माइक्रो कूलम का चार्ज जाएगा, और आके यहाँ पे मिल जाएंगे फिर से यहाँ पे 110 माइक्रो कूलम का चार्ज आकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग यही देखने वाले हैं कि डिफरेंट सिस्टम दे दिया जाए। मान लीजिए कि ऐसे ही अभी इस वीडियो हमने केवल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला और आपको यह कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, कि अगर इस पे कोई ऐसा सिस्टम दे दिया गया है बहुत सारे कैपेसिटर्स का, ठीक, और मान लीजिए यहां से एक और कैपेसिटर ऐसे जोड़ दिया गया और इन दोनों के बीच में एक बैटरी जोड़ दी गई। सपोज कीजिए कि इस बैटरी 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 5 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड। तो आप ये बताइए कि इस पे कितना पोटेंशियल हुआ, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल, और इन सारे पे चार्जेस कितने आएंगे, Q2, Q1, Q2, Q3, Q4। बहुत मजेदार रहने वाला है अगला वीडियो। आप बिल्कुल कैपेसिटर को डीप से समझेंगे, एकदम फील करेंगे कि आप कैसे ये सारे चार्जेस निकाल लेते हैं सारे कैपेसिटर पे, कैसे सबके एलांग जो पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट होता है उसको कैसे निकाल लेते हैं। इसको मिलते हैं इस लेक्चर के 3rd वीडियो में। आप जब ये जो आप न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पार्ट 3rd में बना रहा हूं, उस पे अगले ही वीडियो में मैं इसको बनाकर मतलब कि नेक्स्ट डे ही अपलोड करने वाला हूं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलेंगे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किए जाएंगे, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगला वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है इसको समझने वाले हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।